अपने एक दोस्त के पास गया जो टैक्स लेते हैं ना, ठीक है, उनके रिटायर्ड ऑफिसर थे, ठीक है। वो भी उधर आए हुए थे। तो सुहेल अहमद साहब कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, जनाब ये आप टैक्स ये मतलब क्यों नहीं लेते अवाम से? ठीक है, वो कहते हैं कि अवाम देना चाहती है, लेकिन हम करप्शन की वजह हम लेना नहीं चाहते। उसकी वजह क्या है कि वो खुद तरीके बताते हैं business कि भाई इस तरीके से इतने % मुझे दे दो, आपका हाँ, टैक्स माफ है। यार हर मार्केट में ये हो रहा है पाकिस्तान की। आप और इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? तो यार पूरी जो है वो ये जो सदर वगैरह जनरल सेक्रेटरी जितने हैं ये रिश्वतें इकट्ठी करते हैं। ठीक है। 50 लाख रुपया, करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया उनको दे देते हैं जो आईटीओ वगैरह है उनके उनको देते हैं। अच्छा सर, मुझे लास्ट में अच्छा नहीं ठीक है, इसलिए इस टॉपिक की तरफ जाते ही नहीं है। लास्ट में आपके विजिट के हवाले से बात करते हैं। मुझे बताएं कि उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और आज के जो उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डेवलपमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? किसने ज्यादा विजन, मतलब कि भाई अपने कंट्री को लेके किसका ज्यादा विजन है? बहुत बेहतर है। किसने इन दोनों में से गांधी की भी बहुत बेहतर थी, इनकी भी वही है। अपने उनकी कंट्री को लेके प्लानिंग सेम है कि यार हमने काम कर रहे हैं, हमने काम करने वाले बंदे की टांग नहीं खींचनी। जैसे वो लतीफा बना हुआ है ना कि दोज़ख में वो टांग खींचते हैं कि एक दूसरे की कि उसको दोबारा ठीक है नीचे फेंका जाए। एक लास्ट ठीक हो गया जी। अब बाहर के ब्रांड्स इंडिया में क्यों आ रहे हैं? क्या वजह, मतलब एप्पल आ रहा है या दूसरे कंपनी या इवन आप कपड़ों के देख लें, टेस्ला आना चाह रहा है, बड़े बड़े ब्रांड आना चाह रहे हैं। क्यों? चीप लेबर है उधर, लेकिन वो पॉलिसी अपनी बड़ी वो स्ट्रिक्ट रखते हैं। वो ये कहते हैं पॉलिसी स्ट्रिक्ट है। शब्बरजादी का प्रोग्राम में देख रहा था जो FBR का एक्स चेयरमैन है, ठीक है, और उसकी बात सुनता ही कोई नहीं है। वो बोल रहा है बेचारा, सही बातें कर रहा है। उन्होंने भी इंडिया के हवाले से यही कहा कि भाई वो उनकी पॉलिसीज बेहतर है। उसने कहा कि चाइना ने इतने बड़े लेवल पे एंड्रॉयड फोन की यहाँ पे फैक्ट्री लगाई है। उन्होंने कहा लोगों ने, फैक्ट्री वालों ने मुझे पकड़ के रगड़ा है, जलील किया है, मारा है कि बंद करो ये, हमें इंपोर्ट करने दो, हमें काम नहीं करना। आपकी इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमिक है, पर मसला पता कहाँ पे आता है? जो हमें वापस आता है ना, वो हमारे मुल्क की खजाने में नहीं आ रहा, वो जेबों में जा रहा है। अच्छा, आपका सारा फल जो आप ये खाना खाती है ना, जाके आम खरीद रही हैं, ये केला खरीद रही हैं, या कोई फल खरीद रहे हैं, या आप कूड़ा खाते हैं, या आपको पता है? हम नहीं खरीद रहे, हमारी जेबों में इतना पैसा नहीं है कि हम आम और केले खरीदें। जिनके पास है, जो खरीद रहे हैं, या आप कूड़ा खरीदते हैं। जो असल आम है या जो असल फल जो अच्छी मिकदार वाला ना, वो जाता है इम्पोर्ट बाहर। यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, आप असल और नकल की कापियाँ लेके आए। असल रोटी तब मिलेगी जब खजाना भराएगा, जेबें नहीं। मसला यहाँ पे ये, यहाँ जेबें भरी जा रही हैं। सरिया, सीमेंट, बजरी, हर टाइम हमारा ध्यान किस पे है? रोडों पे। भूखा, मुझे पता है हमारी माँ भूखी है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं भी कमा रहा हूँ, पर मैं बाहर कमा रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या कमा रहे हो? मैं फ्रीलांसर हूँ, ठीक है। मेरा काम यहाँ चल जाता है कि मैं थोड़ी फ्रीलांसिंग करता हूँ, मुझे यहाँ पे आता है, मुझे भी टैक्स पड़ता है, मुझे आम आदमी से दुगना टैक्स पड़ता है। स्टिल कर रहे हैं, चलिए ये होता है कि हमारा एक आमदन अच्छी निकल आती है, हम लोग अपना गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। आप रोडों बात अगर कीजिए गुर्बत की, गरीब मरता ही मरता है। क्यों? जब वो उठेगा टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स, ये टैक्स, वो डाल के जो टैक्स आप खजाने में जाना, वो जाना 1 से 2%, बाकी 98% जाना जेबों में। भूखा बंदा रोटी नहीं, वो रोड चाटेगा, मोटर पे चाटेगा, वो जाके मोटर पे चाट के आएगा। मेरा बच्चा भूखा है, वो कहेगा बेटा जी रोड चढ़ना शुरू करो, मैं थोड़ा पीऊँगा, मैं मोटर पे चाट के आना। ये बात हमें सारी इल्म में होती है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के प्रोड्यूस कर रहा है, पाकिस्तान चाइना को सल्फर दे रहा है, पंजाबी में कहते हैं गंदक जा रही है उनकी तरफ, और ये आम ज़राया नहीं है। कोयला देख लें, तांबा भी दिया ना 6000 बिलियन डॉलर्स का। जी, उस 6000 बिलियन डॉलर के कितने पैसे कौमी खजाने में कितने हैं? आप ये नहीं है भैया। नबी सल्लल्लाहु ने जिहाद किया, जंगें लड़ी, कुरान का हुक्म है, वो भी अपने दिफा के लिए काफिर लड़ता है। यहूदी शुरू से साजिशें करते आ रहे, हम लड़े तो हम दहशतगर्द हैं। पूरी यहूदी जो इस टाइम पूरा आलम कुफर सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है। अब इसराइल क्या कर रहा है? किसी को नज़र आ रहा है? कहाँ गई हमारी मुसलमानी?
और ये अब क्या कहें, वो भाई की बात सच्ची है कि वो फंडिंग होती है, इनको अपनी याशियाँ पड़ी हैं और ये क्या इनको बताएं, अल्लाह ताला इनको आपको पता है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया और पाकिस्तान के मामले पर क्या मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जब तक दहशत गर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, उन्हें फंडिंग करना नहीं छोड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कभी भी मामला बेहतर नहीं हो सकते और इंडिया कभी भी दहशत गर्दी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान ने इंडिया में दहशत गर्दी की तो इंडिया इसका भरपूर जवाब देगा, जो कि हमेशा देता आया है और उनका ये रिकॉर्ड रहा है। मैडम देखें, दहशतगर्द कौन है सबसे बड़ा, सारी दुनिया को पता है। कुलभूषण यादव पकड़ा गया, बलूचिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है कौन करवा रहा है, ठीक है, सारे एजेंट पकड़े जा रहे हैं, पूरी आलमी दुनिया ने देखा है। तो ये तो इल्ज़ाम है ना उनकी सारे मतलब हम भी तो इल्ज़ाम लगाते हैं ना। देखिए अब 26/11 का इंडिया में इतना बड़ा हमला हुआ, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आके कहते हैं जी 26/11 के हमले में पाकिस्तान मुलव्वस था। जब आपके सियासतदान इस तरह आके खुद ये चीज़ एडमिट करेंगे कि भाई इंडिया जो है 26/11 को अभी तक नहीं भूला, इस पर जैसे आपने बताया कि फ़ाइट मूवी बनी है कश्मीर को लेकर, तो 26/11 पर भी मूवी बनी हुई है। तो देखिए ना, अब इंडिया इस चीज़ को कभी नहीं भूला। फिर आपके प्राइम मिनिस्टर खुद उठ के एक मुल्क के कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस था, तो उस मुल्क की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। आपको मैं बताऊं, पूरी दुनिया में एक तो पहले हमें भिखारी समझा जाता है, दूसरा हमें दहशतगर्द समझा जाता है। अब आप देखें, आपने कहा जी सबसे बड़ा दहशतगर्द इंडिया है, आप इंडिया की आलमी सतह पर रिस्पेक्ट देख लें और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट देख लें। जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया ने G20 की मीटिंग करवाई, 20 बड़ी इकॉनमीज जम्मू कश्मीर के अंदर आके बैठी, पुरअमन तरीके से उन्होंने मीटिंग करवाई। क्या पैगाम देना था, पूरी दुनिया को ये बताना था कि जम्मू कश्मीर जो है वो सेफ है, वो आज़ाद, और वो दे दिया। देखिए अगर हम आलमी सतह पर एक कश्मीर का मसला लड़ रहे हैं तो कश्मीर के लिए फिर कुछ करें भी ना। हमने क्या किया हमने मैं मीडिया में तो हमने ये किया, मैं बताता हूँ। उस दौरान जिस वक़्वा की आप जिक्र कर रही हैं, जो इंडिया ने किया, उस दौरान हमने एक 9 मई का वक़्वा करवाया, सही है। उस दौरान हमने एक पार्टी को, मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो मुल्क की थी, जिसने आगे जाकर मुल्क की बागडोर संभालनी थी, उसको हमने बैक फुट पर लेकर आए, सही है। वो चांद पे चले गए। हाँ जी, मानते हैं आप? मानता हूँ जी। क्या मानते हैं? ये जो बात कर रहे हैं इनकी बात, उनका जो लीडर है अपने मुल्क के लिए नरेंद्र मोदी मुखलिस है ना? मुखलिस है, हाँ, मुखलिस। अगर हमारे पास भी कोई सा मुखलिस बंदा आया होता तो आज हम भी वीडियो दिखा रहे होते कि भाई ये पहचानो कौन सा मुल्क है। हमारे मुल्क में 100 साल तक नहीं ऐसा बंदा आ सकता जो मुखलिस हो। यहाँ जो भी आता है फ्रॉडिये हैं, चोर हैं, वो जो भी आता है उनको अपनी पड़ी है, ना आवाम की पड़ी है ना लोगों की पड़ी है। हो क्या रहा है आवाम में, ये इतनी महंगाई हो गई है, ये क्या हो रहा है, ये कोई बात। हमारा जो असल में मुल्क है ना, ये हुक्मरान चला ही नहीं रहे, ये कोई और चला रहे। जिस तरह मिसाल एक फैक्ट्री है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड चला रहा है। हमारा जो मुल्क है ना, वो इस तरह है ना कि एक सिक्योरिटी गार्ड चला रहा है ना, मालिक नहीं चला रहा है। सिक्योरिटी गार्ड को क्या पता बेचारे को अंदर क्या क्या। बाकी आप खुद समझदार है ना कि कौन सिक्योरिटी गार्ड है और कौन मालिक है। मालिक की कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान में। दूसरी बात ये कि बादशाह अंदर बैठे हैं, जो बादशाह ने लोगों को काम दिया है वो ठीक से काम करते ही नहीं है। आगे इतनी करप्शन है, चपड़ासी से लेके ऊपर तक जितने लोग हैं वो सब रिश्वत लेते हैं, करप्ट है, मैंने देखा है। हुआ तो मैं खुद गया हूँ हिंदुस्तान, कई दफ़ा गया हूँ बहुत। सर पहले तो बड़ी आसानियाँ थी ना, वीज़ा बड़ा इजीली मिल जाता था। अब तो काफ़ी साल हो गए हैं कि भारत सरकार की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा की सख्ती कर दी गई। अब हमें वीज़ा नहीं मिलता जल्दी की बात नहीं है, मिलता ही नहीं है। जब से मोदी गवर्नमेंट वहाँ पे बरसर इक़्तिदार है तो मिलता ही नहीं है। और पाकिस्तानी के लिए तो मेरे ख्याल में ख़ास ख़तरा है, क्योंकि वहाँ के मुसलमान एक डर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तानी के लिए तो अगर उन्हें पता चल जाए तो अमृतसर से रामपुर तक जाते हुए कुछ भी हो सकता है। तो सर आप लास्ट टाइम इंडिया कब होकर आए? मुझे को 5-6 साल हो गए हैं। मकसद क्या था जाने का? मकसद जाए पैदाइश से जिस तरह सब लोगों की मोहब्बत होती है, यही था। पहले इंडिया की आवाम बिल्कुल गरीब है, 25 करोड़ लोग अमीर हुए हैं, अभी भी वो गरीब है। क्योंकि हम 10 करोड़ गरीब हो गए, हम अभी भी अमीर है। अच्छे एनालिसिस है आपके पास, शाबाश। क्योंकि इंडिया इस वजह से हुआ है कि उनकी फिल्में ज़्यादा चल रही हैं। अच्छा, फिल्मों की वजह से वो अमीर है? हाँ जी, क्योंकि भी कुछ होता होगा भैया। फिल्में हैं, उनकी क्रिकेट देख ले, उनकी इंडस्ट्री देख ले, उनके मैन्युफैक्चरिंग देख ले, उनके मोदी साहब को देख ले, उनके जयशंकर, कितने पॉइंट्स है जी उनके अच्छे।
हाँ जी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है ना। चलो कोई 3 अच्छे पॉइंट पाकिस्तान के बता दो जिसकी वजह से हम अमीर हो सकते हैं, कोई जल्दी जल्दी 3 बता दो। पाकिस्तान में 3 अच्छे ये हैं क्योंकि अब तो कैसे पाकिस्तान अच्छे कोई 3 अच्छे पॉइंट्स नहीं बताने आ रहे मुल्क के। पाकिस्तान क्योंकि अच्छे एक तो पाकिस्तान अच्छा इस वजह से है, एक तो ड्रामे अच्छे करते हैं वाह, पाकिस्तान। बड़े अच्छे ड्रामे करता है पूरी दुनिया में। IMF के सामने बड़े अच्छे ड्रामे करता है। फिर नहीं हो हमारे जो पाकिस्तान की बात हो गया ना ड्रामा, अगला अच्छा बाकी तो पॉइंट। सब ठीक है, जो बड़े हैं ना वो ठीक नहीं है ना।